बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर 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 बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी कृपा बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी कृपा बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी करम की प्यासे, तेरी नजर की प्यासे। तेरे करम के प्यासे, तेरी नजर के प्यासे। तेरी करम की प्यासे, तेरी नजर की प्यासे। तेरे करम के प्यासे, तेरी नजर के प्यासे। तेरी रटन लगी रहे, तेरी तेरी रटन लगी रही, दुनिया से हमको क्या। तेरी रटन लगी रही, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी। तालियों की सेवा दीजिए, हरि बोल। हे गोविंद।
हे गोविंद, सूखी है प्रेम नदियाँ, आजा न श्याम छलिया। 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 दिल में लहर उठी रहे, दिल में लहर उठी रहे, दुनिया से हमको क्या, दुनिया से हमको क्या। तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या, तेरी नजर बनी रहे, दुनिया से हमको क्या। 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 तेरी नजर बनी रहे, तेरी नजर बनी रहे, तेरी नजर बनी रहे। दुनिया से हमको क्या। प्राण प्रयाण समय कप पित्त बाते। सुभद्रा जी ने कहा कि बस तुमसे नजर मिली है, अंत समय में बस आपका नाम ही निकले गोविंद। सबने कुछ न कुछ मांगा, अंत में भगवान ने कहा बुआ अब तुम भी मांगो। अपनी बुआ से कहा, बोले क्या मांगो, कुछ भी मांगो। मैं नहीं मांगती। क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आज तो तुम्हें मांगना ही होगा, मैं कह रहा हूँ इसलिए मांगो। देना चाहते हो? हाँ। झोली आगे फैलाई। कुंती कहती है विपदा संतुनः सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो। देना चाहते हो? हाँ। मुझे झोली फैला रही हूँ, मुझे विपत्ति पर विपत्ति दो। क्या? भगवान सामने खड़े हों, मांगने के लिए कहें हमसे, तो क्या हम विपत्ति मांगेंगे? मांगते हैं क्या कभी? कभी नहीं मांगते। कुंती कह रही है विपत्ति दो हमें। बुआ क्या कह रही हो? हाँ कान्हा, मुझे विपत्ति चाहिए। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता बुआ, जीवन भर दुख से दुखी दुख देखा, और अब कुछ मांगने को कह रहा हूँ तो भी दुख मांग रही हो। कुंती के दृष्टि, जीवन पर दृष्टि डालिए। शूरसेन की पुत्री है, वसुदेव की बहन है, नाम है प्रथा। क्या नाम? प्रथा। कुंती भोज आ गए मांगने के लिए। कुंती भोज जन्म हुआ शूरसेन के घर, और बचपन में ही दे दिया कुंती भोज को। नाम था प्रथा, नाम पड़ गया कुंती। बचपन का नाम प्रथा था। जवान हुई, विवाह हुआ ऐसे व्यक्ति से जो पीलिया रोग से ग्रसित है, पीलिया है जिसे, और श्राप मिला है ऋषि का कि कभी भी अगर पुत्र इच्छा से अपनी पत्नी के सम्मुख जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पति का सुख नहीं, पीलिया रोग का पति, और ऊपर से श्राप। वो तो भला हो भगवान ऋषि दुर्वासा का कि ऐसा मंत्र बता गए कि जिस किसी देवता का स्मरण करो वो आके वरदान दे जाता है। विवाह से पहले ही स्मरण कर लिया तो कर्ण नाम का पुत्र हो गया। विवाह बिना विवाह के पुत्र हो जाए तो उस माता के लिए कितने कष्ट की बात है। सूर्य नारायण ने वरदान में पुत्र दे दिया। विवाह हुआ पांडु से। भगवान की कृपा, दुर्वासा की कृपा से 5 पुत्र, 3 पुत्र अपने लिए मांगे, 2 पुत्र अपने सौत के लिए मांगे। 2 विवाह कर लिए पांडु ने। दूसरा विवाह माद्री से किया, मद्र देश की पुत्री है।
वो 5 पुत्रों को मारने के लिए गांधारी के 100 पुत्र हमेशा तत्पर रहते हैं, विषपान करा देते हैं, लाक्षागृह में जला देते हैं, कुलवधू का चीरहरण कर लेते हैं, महाभारत जैसा युद्ध करा लेते हैं। बड़ी मुश्किल से बुआ अब तुम्हें कुछ सुख देखने को मिला है और मैंने कहा तो कहती हो दुख दो। मैं दुख नहीं दूंगा। कुंती कहती है दुख नहीं दोगे? शास्त्र कहते हैं कि भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, 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 कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब भजन ना सुनी रन होई, जब तब भजन सुमिरन होई, सुमिरन होई, सुमिरन होई। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति प्रभु उसको कहते हैं जब आपका भजन नहीं होता, आपका सुमिरन नहीं होता, उसे विपत्ति कहते हैं। ये सब आ जाना ये तो जीवन का चक्र है, सर्कल है, घूमते रहता है सुख दुख। तो ये असली विपत्ति तो है भगवान को भूल जाना। वही कुंती भी कह रही है विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः नारायणः विस्मृति संपदो नारायणः स्मृति। आहा नहीं, मैं आपको विपत्ति नहीं दे सकता। नहीं दे सकते तो एक काम करो, ये जो प्रेम का धागा जो बंधा हुआ है ना, ये धागे को तोड़ दो। मेरा पुत्र, मेरी पुत्रवधू, मेरा सब कुछ, ये धागा, ये ममता का संबंध तोड़ दो। ये सबसे बड़ा माया जाल है। भगवान की करुणा प्राप्त हुई। आज रात्रि में युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे हैं मेरे कारण। मेरे को देखो, मेरे को कैसी आकांक्षा राजा बनने की, मेरे भाई मार दिए मैंने अपने पितामह, अपने गुरु को मार दिया, मैं गुरु हत्यारा हूँ, मैं अपनों का हत्यारा हूँ। माया जागृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि वही ज्ञान दें जो गीता का ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, वही ज्ञान आप युधिष्ठिर जी को दे रहे हैं। लेकिन वहां अर्जुन की बात समझ में आ गई, यहाँ युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आ रही बात। चल जाए यहाँ से, डांट दिया युधिष्ठिर जी ने। क्यों? क्योंकि जब समझाने वाले के प्रति गुरु भाव नहीं होगा ना, समझाने वाले के प्रति आपका आदर नहीं होगा, गुरु का सम्मान भाव नहीं होगा, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। आपको ऐसे ही लगेगा कि अरे। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को अपना बच्चा समझते थे, छोटा भाई समझते थे, बुआ मामा के पुत्र है ना। लेकिन अर्जुन गुरु समझते हैं, इसलिए बात समझ में आ गई। युधिष्ठिर जी गुरु नहीं समझते थे। भगवान ने कहा चलो अब यही ज्ञान जो है भीष्म पितामह के मुख से श्रवण कराई जाए। वचन तो हमारे होंगे लेकिन मुख किसी और का होगा। अभी भीष्म पितामह जी मरे नहीं है, वे कुरुक्षेत्र में पड़े हैं। चलो अंतिम दर्शन कराते हैं। पांडव द्रौपदी कुंती सहित गए, दर्शन किया, चरणों की ओर बैठे हैं, प्रणाम किया। पितामह आपके पौत्र आए हैं, भारत के सम्राट बन गए हैं, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। आंखें खोली, भगवान के दर्शन हुए। भगवान गोविंद। मरते वक्त पहले तो भगवान का नाम नहीं निकलता महाराज, दर्शन तो बड़ी दूर की बात। पितामह की भाग्य देखो, स्वयं मृत्यु के समय नारायण सामने आए हैं। भगवान को देख करके आंसू गिरने लगे। नाटक करते हो आप, स्वयं इतने ज्ञानी हो और मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए कहते हो कि इन्हें ज्ञान उपदेश दो। जरूर दूंगा। पितामह ने आज उपदेश दिया, 3 बातें कही।
दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः। पांडवों, अच्छी बात है, भारत के सम्राट बन गए हो। याद रखना, राजा के 3 कर्तव्य होते हैं। राजा को दान देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए दान के लिए रखो, दशांश, उसका दशांश दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होद त्रिविध कल्याण। लेकिन आज की बात ऐसी है कि किसी से दान की बातें कर दो तो महाराज बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसलिए हम इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। दान धर्मान राजधर्मान। राजधर्म, शरण में आए हुए की रक्षा करना। कोई शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना। मोक्ष धर्मान विभागसः। संतों के पास जरूर बैठना, संतों का सानिध्य जरूर पाना। अब जैसे ही राजधर्म की बात कर रहे थे, द्रौपदी थी वहां पर, द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी भी तो थी ना, तो द्रौपदी के मुख से हंसी आ गई। पितामह ने कहा कि पुत्री तुम क्यों हंसी? क्योंकि पितामह बैठे हो, सामने लेटे हो, मजाल किसी की कि बिना बात के हंस जाए। और पहले तो ऐसा बुजुर्गों का दबदबा होता था कि हंसना तो छोड़ो महाराज, कई ससुर लोगों ने तो अपने बहू का चेहरा भी नहीं देखा होगा। बोले जय श्री कृष्ण। पर्दा तक ऊपर उठ जाए, मजाल किसी की। तो पुत्री क्यों हंस गई तुम? अब तो द्रौपदी डरने लगी। नहीं नहीं पितामह, बस ऐसे ही मजाक में निकल गया, हंसी निकल गई, क्षमा चाहती हूँ। नहीं 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 पुत्री, कुलवंती नारियां यूं ही नहीं हंसा करती। जो कुलवंती कुलीन नारियां होती हैं वो अकारण नहीं हंसती। कोई तो बात है, बताओ मुझे, मैं आदेश करता हूँ। पितामह आप कहते हो तो कहती हूँ। आज बड़े राजधर्म की बात कर रहे हो, शरण में आए हुए की रक्षा करना। भरी सभा में जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, मेरी चीर खींच रहा था, सारी सभा बैठी थी, आप भी बैठे थे पितामह श्रेष्ठ आसन पर। उस वक्त मैं आपकी शरण में आई, रो रही थी मेरी रक्षा करिए। आप ऐसे भ्रिकुटी कर देते, मजाल दुष्ट दुशासन की कि मेरी ओर तिरछी नजर से देख ले। लेकिन आपने भी तो कुछ नहीं कहा। उस वक्त आपकी यह शिक्षा कहां चली गई थी? शरण में आए हुए की रक्षा करना। मैं तो अबला थी, स्त्री थी, और आपके कुल का सम्मान थी, और तुम्हारे सम्मान को कोई नोच रहा था, खींच रहा था। उस वक्त आपकी बुद्धि कहां चली गई थी? इतना कहा कि पितामह फबक फबक के रोने लगे। पुत्री तू सत्य कहती है, दुर्योधन का दूषित अन्न मैंने खाया था, उससे जो रक्त बना उसने मेरी बुद्धि को मलिन कर दिया। लेकिन अर्जुन ने जो मेरे को बाणों से विद्ध कर दिया है, तो सारा खून निकल गया, रक्त निकल गया। क्षमा चाहती हूँ पितामह, आपने पूछा नहीं तो मैं नहीं कहती। अब सब चुप हो जाइए, अब मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। अब मैं आप कुछ बातें गोविंद से करना चाहता। गोविंद से सुंदर संवाद हुआ। मैं अपनी पुत्री देना चाहता हूँ। पितामह कहते हैं अपनी पुत्री आपको देना चाहता हूँ। पितामह सब सुनने लगे, पितामह पुत्री? पितामह ने तो कभी विवाह नहीं किया, तो इनकी पुत्री कहां से आ गई? पितामह बोले मैं अपनी पुत्री तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मेरी पुत्री का नाम है बुद्धि, मैं ये तुम्हें सौंपना चाहता हूं। मेरे लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ली प्रभु, आप जैसा दयालु कौन होगा। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज मैं ऐसा तांडव रचूंगा महाभारत में कि भगवान को भी अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, कृष्ण को अस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। और ऐसा भयंकर युद्ध किया कि भगवान रथ का पहिया लेकर के ही मारने दौड़े। अर्थात मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए। भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा से यदि भीष्म की प्रतिज्ञा टूट जाती है तो गड़बड़ हो जाएगी। उसकी प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा भले ही तोड़ दी भगवान ने। ऐसा करुणा निधान सभी देख रहे हैं। हे गोविंद, अब आपके चरणों में मुझे आप स्थान दीजिए। हे गोपाल,
अब मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता। इतना कहते हुए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग लिए और सूक्ष्म रूप से भगवान के हृदय में प्रवेश कर गए। बोली विजा पितामह के अखियन आगे रही, हरि जी मोरे अखियन आगे रही, वो हरि जी मोहे अखियन आगे रहियो। नाथ मोहे अखियन आगे रहियो, नाथ मोहे अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरे अखियन आगे रहियो, हरि जी मोरे। सभी गाइए। आगे रहियो। नाथ मोरे अखियन आगे रहियो, नाथ मोहे अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरे अखियन आगे रहियो। हरि जी मोहे अखियन आगे रहियो। तरस रहे हैं अब तो हे श्याम आजा, तरस रहे अब तो शाम अब तो हे श्याम आजा, अब तो शाम आजा। अब तो हे श्याम आजा, अब तो शाम आजा। हरि जी मोरे अखियन आगे रहियो, हरि जी मोहे अखियन आगे रहियो। नाथ मोरे अखियन आगे रहियो, नाथ मोहे अखियन आगे रहियो। हरि जी आगे रहियो। हे हरि। हे गोपाल। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। प्राण तन से निकले, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। हरि जी मोरे अखियन आगे रहियो, हरि जी मोहे अखियन आगे रहियो। नाथ
भगवान की जय। भीष्म पितामह जी का वैकुंठवास हुआ, उनकी और दही क्रिया की, पांडवों ने राज किया। उसके बाद उत्तरा के गर्भ से आज उसने जन्म लिया, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने की। जैसे ही पैदा हुआ देखा, इधर उधर देखने लगा, वो कहाँ है, वो कहाँ है। ऐसा कोई बच्चा देखा आपने पैदा होते ही जो खड़ा होकर के मेरी तरह बैठ जाए, आपकी तरह खड़ा होकर के बैठ गया? वो कहाँ है? बच्चे रोते हैं लेकिन ना ये हंस रहा है ना रो रहा है, खोज रहा है। वो कहाँ है? कौन? जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, वो कहाँ है? भगवान को पता लगा, भगवान हंसुली दागुली लेकर के आए। कौन लाता है हंसुली दागुली? कौन, कहाँ से आती है? मामा के घर से आती है। अब अभिमन्यु के मामा है भगवान श्री कृष्ण। देखा जैसे ही गोद में लिया, अरे यही तो है, मुस्कुराने लगा। अब हंसने लगा, अरे यही तो है जिसने मेरी रक्षा की, अरे यही है। भगवान ने नामकरण किया है, परिकीन रक्षिता यस्य सः परीक्षितः। परिकीन ईश्वरेण रक्षिता, ईश्वर ने जिसकी रक्षा की हो, ऐसा नाम पड़ा। क्या नाम? परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की। महाराज बड़ा आनंद हुआ। भगवान वापस गए हैं, अर्जुन छोड़ने के लिए गए, भगवान अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए स्वधाम चले गए। अर्जुन रोते रोते आए, मुख मलिन हो गया, जब मानो कि यश कांति निकल गई हो। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अहो अर्जुन आ गए, कैसे है हमारे मामा जी, कैसा है वो मेरा कान्हा? रोने लगे। क्या बात, क्यों रो रहे हो? और तेज क्यों चला गया? तीन अवस्था में तेज चला जाता है, गाय की हत्या करने वाले का, परिस्थिति गमन करने वाले का, और किसी का अपना विशेष व्यक्ति छोड़ के चले जाए, इन तीन व्यक्तियों का मुख का तेज चला जाता है। गाय पर जो प्रहार करता है, गौ हत्या करता है उसका, परिस्थिति गमन करने वाले दुष्ट का, और जिसका कोई अपना छोड़ के चले जाए। क्या हो गया? तो अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु, हे भ्राताश्री, जिनके बल पर हमने महाभारत जैसा विश्व विख्यात युद्ध जीत लिया, आज वे हमें छोड़ करके चले गए। आज हम अनाथ हो गए। माता कुंती वर्णन आता है कि दूध ला रही थी अर्जुन के लिए, जैसे ही सुना दूध का गिलास छूट गया और वहीं पर प्राण त्याग दिए। वियोगी के अपने के चले जाने पर तनिक भी एक क्षण भी जीवित नहीं रही, चली गई। पांडवों ने परीक्षित महाराज को राजा बनाया, और तीन बातें जो भीष्म पितामह ने उन्हें समझाई थी, उन्होंने परीक्षित महाराज को समझा दी। चले गए। परीक्षित जी महाराज अब बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे श्रेष्ठ जन्मेजय हैं। धर्म ध्वज रक्षक इन्हें कहा जाता था। धर्म इनके छत्र के नीचे पलता था। आज वन में जाकर के देखा कि एक काला पुरुष जो है, धर्म रूपी बैल का एक ही पैर बचा है, उसको भी काटने को तैयार है। परीक्षित जी महाराज ने रोका, कौन हो? बोले मुझे कलयुग कहते हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, मेरी रक्षा करो। चरणों में गिर पड़ा। बाबाओं की बात याद आई कि शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा था कि दुष्ट को छोड़ दो। महाराज कलयुग को छोड़ दिया, जाओ निकल जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊंगा महाराज, आप ही कुछ रहने के लिए घर भर इत्यादि दे दें। बोले हम तुम्हें 5 घर देते हैं, 4 घर देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम यच्च धर्मश्चतुर्विधा। जुआ जहाँ खेला जाए वहां तुम्हारा घर हो, शराब जहाँ पी जाए, मदिरा का जहाँ पर भोग हो वहां पर तुम्हारा घर हो। स्त्रिया सूनम, व्यभिचार जहाँ किया जाए वहां पर तुम्हारा घर हो। अहिंसा, बलि इत्यादि जहाँ पर मारा जाए वहां पर तुम्हारा घर हो। कलयुग ने कहा ये 5 घर आपने मेरे लिए बना दिए, एक घर मैं बना लूं अपने लिए। बताओ। बोले मैं सोने में रहना चाहता हूँ। सोने में? अच्छा, कदापि नहीं। अरे सोने में तुम्हारा वास हो जाएगा तो जो माताएं सुहागवती सुंदर 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 वस्त्र आभूषण पहनती हैं उनके वहां बैठ जाओगे। बोले नहीं नहीं नहीं, जो पाप से कमाया हुआ सोना होगा उसमें जाकर के मेरा निवास है। तथा इतना कहना था। कलयुग सीधे परीक्षित जी के सर में जाके बैठ गया, क्योंकि परीक्षित जी महाराज ने जो मुकुट पहना था वो जरासंध का था, भीमसेन जीत के लाए थे, अब पाप से कमाया हुआ मुकुट था। कलयुग ने सोचा पहले इसी रास्ते से हटाना चाहिए। महाराज गले में, ऋषि के गले में, श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ, समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि पुत्रों ने ऋषि कुमार से कहा, ऋषि शिष्यों ने,
नाम है श्रृंगी ऋषि की, ऐसी ऐसी बात है, श्राप दे दिया कि मेरे पिता का ऐसा घोर अपमान करने वाले के 7 दिन में इसी सर्प के पूर्वज मार डाले, सर्पदंश से इसकी मृत्यु हो जाए। पिता को पता चला कि ऐसा क्यों कर दिया, अरे ये तो धर्म रक्षक है, कलयुग तो इससे दूर भागता था, तूने इसको श्राप दे दिया, अब तो ब्राह्मण का श्राप है, जरूर फलीभूत होगा। शिष्य को भेजा, राजा के पास जाओ, समझा दो 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, कोई टाल नहीं सकता, अपने मुक्ति का साधन कर ले। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही मुकुट उतारा तो मन में ही आया कि आज मैंने क्या पाप कर दिया। ऋषि कुमार आए, गविजात नाम है। गविजात ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपको श्राप मिला है, 7 दिन में आप मर जाएंगे। परीक्षित ने कहा बहुत गलत किया ऋषि कुमार ने जो मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझ जैसे पापी को तो 7 दिन क्या 1 क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहिए, ऐसा पाप किया है मैंने, मेरे पे तो वरदान मिल गया। अपनी पत्नी से कहा कि मैं आज छाती ठोक के कहता हूँ कि 7 दिन से पहले मुझे काल भी नहीं मार सकता। हम और आप ऐसा कर सकते हैं क्या? पता नहीं कब चले जाए। प्रभु मोक्ष प्रदान करे। कल ही ऐसी घटना हमारे गांव में घटी है, गनाई गांव में। बैठे थे आराम से लेकिन चले गए। श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक जो मैंने बोले हैं उसमें से कुछ श्लोक यदि पुण्य दे रहे हो तो उस जीवात्मा को मिले, लेकिन समय का पता नहीं। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज, परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि मैं 7 दिन से पहले देवी मुझे काल भी नहीं खा सकता, मैं मर ही नहीं सकता, यमराज भी स्वयं आ जाए तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि श्राप ही ऐसा मिला है। तुरंत घर बाहर छोड़ दिया। हम यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं तो 2-3 अटेजी साथ में लेकर के, कुछ गर्म कपड़े, कुछ ठंडे कपड़े, कुछ ये फैंसी कपड़े, कुछ वो है महाराज, पैकिंग करके जाते हैं कहीं तीर्थ को। परीक्षित जी महाराज को जैसे श्राप मिला, सब कुछ जो भी मुकुट था जिस अवस्था में थे वैसे ही घर से निकल पड़े, सब छोड़ दिया। पुत्र का राज्याभिषेक जन्मेजय का किया, घर छोड़ दिया, गंगा जी के किनारे आ गए। जैसे ही किसी भले व्यक्ति को कोई बात, श्राप या कोई दुख होता है ना, तो बड़े दूर के लोग खबर करने आते हैं। आते हैं कि नहीं? बड़े दूर दूर से आते हैं ना। आप लोगों के नहीं आते क्या? बोले जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भले व्यक्ति की खबर करने दूर दूर से लोग आते हैं। परीक्षित जी महाराज को जैसे ही श्राप मिला तो दूर से लोग पूछने आए कि आप तो धर्म ध्वज रक्षक हैं, बड़ी दुख की बात है, आपको श्राप मिला। बोले महाराज श्राप नहीं, वरदान मिला है। आप जैसे बड़े बड़े पुण्यात्मा जिनके दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं मनुष्य, लेकिन आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन नहीं होते, लेकिन आप स्वयं दर्शन देने के लिए आ गए, ये श्राप है कि वरदान है? आप ही बताइए। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि समय मेरे पास भी बहुत कम है और आपके पास तो संतों का क्षण तो वैसे ही बड़ा मूल्यवान होता है और मेरे पास समय है नहीं। तो आपसे व्यर्थ समाज की बातें किए बगैर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही मेरा प्रश्न है। इतना कहना था। प्रश्न तो बड़ा छोटा है लेकिन इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। सब तुरंत भागे वहां से। पलायन, कईयों ने कह दिया आज हमारा मौन व्रत है कि अंतस्तु पलायिता, और कुछ वहां से पलायन कर गए। हम अभी आते हैं। अभी क्या करें, जब कोई समाज में प्रश्न नहीं दे पाया परीक्षित का, तो जंगल में बैठे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। मन में विचार आया चलो परीक्षित के पास। तो परीक्षित जी महाराज के पास सुखदेव जी, बोले सुखदेव भगवान की। जैसे ही पहुंचे तो सुखदेव जी की सभा में, उस समय गंगा जी के किनारे मुजफ्फरनगर में सुखताल है, वहां पर पहली कथा, भागवत कथा परीक्षित जी ने सुनी। तो उस सभा में कौन कौन बैठे हैं? सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी बैठे हैं, उनके दादाजी पराशर जी बैठे हैं, उनके परदादा तो रहे नहीं, उनके वृद्ध दादा वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, दुर्वासा, नारद जी सब बैठे हैं, लेकिन कोई आवाज, कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए तो उनके स्वागत में उनके पिताजी खड़े हो गए, उनके दादाजी खड़े हो गए, उनके परदादा। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्मरात हैं, स्वयं भगवान के परम प्रिय लाडले हैं। सब खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं